तो शुरू करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर 2-3 पॉइंट बताए जाएंगे जिससे आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखें। पहला पॉइंट है फाइंड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं सेंट्रल एटम के। दूसरा पॉइंट है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ साइड एटम। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ साइड एटम। जो सेंट्रल एटम के पास साइड एटम होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसको निकालेंगे। और तीसरा, अगर सिग्मा प्लस लोंग पेयर और कभी कभी अनपेयर, अगर इनका सम 2 आए, 3 आए, 4, 5, 6, 7 आए, 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, 3 आए तो sp2, 4 आए तो sp3, 5 आए तो sp3d और 6 आए तो sp3d2, 7 आए तो sp3d3। इस प्रकार इन सिंपल पॉइंटों को याद रख के हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे कुछ के बैलेंस इलेक्ट्रॉन है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और जिनोन। इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ साइड एटम, जैसे कुछ फैमिली है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये है, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर, ऑक्सीजन नहीं सॉरी हेलोजन, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करती हैं। ऑक्सीजन फैमिली 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करती है। नाइट्रोजन फैमिली 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करती है। तो इन सबको अब अप्लाई करके देखते हैं, आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो पहला एग्जांपल सिंपल सा ले रहा हूँ मैं। पहला एग्जांपल है CH4। आपको पता होगा सभी को इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, पर हम इस तरीके से अप्लाई करके देखते हैं कैसे निकालते हैं। सेंट्रल एटम कार्बन है, सेंट्रल एटम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4 है माइनस। साइड एटम है हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो -4 बराबर 0। अब 0 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब कोई भी लॉन्ग पेयर नहीं है। ओके, कोई भी लॉन्ग पेयर नहीं है। अब यहाँ पे जो ये डिजिट लिखी हुई है ना, वही सिग्मा बॉन्ड है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे साइड एटम में जो भी डिजिट लिखी हुई है वही सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। सिग्मा प्लस लॉन्ग पेयर, अनपेयर तो है ही नहीं, बराबर इनका सम कितना आया देखते हैं। सिग्मा है यहाँ पर 4 डिजिट लिखी हुई तो सिग्मा 4, 0 लॉन्ग पेयर है और अनपेयर तो है ही नहीं तो 4, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3 4 पर। इस प्रकार अपन सिंपल तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल आपके सामने, एक सिंपल सा एग्जाम्पल XgO2F2। सेंट्रल एटम है जिनोन, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है माइनस। साइड एटम ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगी, प्लस एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, हेलोजन फैमिली से है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करती हैं तो 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगी। 8 - 4 और 2 6 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लॉन्ग पेयर। ये आपको याद रखना है, 1 लॉन्ग पेयर। अब सिग्मा प्लस लॉन्ग पेयर अपन निकालेंगे, इनका सम कितना आता है। साइड एटम के पास 2 डिजिट, साइड एटम के पास ये जो डिजिट लिखी हुई है उनको जोड़ेंगे। यहाँ पे 2 साइड एटम है, एक ऑक्सीजन और एक फ्लोरीन, तो 2 डिजिट लिखी हुई है 2, प्लस फ्लोरीन की एक और डिजिट 4, तो ये 4 हो गई, 2 + 2 प्लस लॉन्ग पेयर 1 है, यहाँ पर 5 और 5 पर हाइब्रिडाइजेशन होती है, सम 5 आए तो sp3d। इस प्रकार हम आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है XCF2। अब इसमें सेंट्रल एटम Xc है, सेंट्रल एटम है और साइड एटम फ्लोरीन है। तो सेंट्रल एटम पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है और इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। और एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्योंकि ये साइड एटम है तो साइड एटम के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगी आसानी से, तो ये आ गया 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लॉन्ग पेयर। ओके, अब यहाँ पर जो साइड एटम के पास जो डिजिट लिखी हुई है ना, वही सिग्मा बॉन्ड है। जैसे सिग्मा प्लस लॉन्ग पेयर,
इनका देखते हैं सम कितना आता है। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो सिग्मा बॉन्ड 2 प्लस लोंग पेयर 3 बराबर 5। अगर इनका सम 5 आए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d। इस प्रकार हम आसानी से हाइब्रिडाइजेशन इसकी निकाल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है PCl4+। सेंट्रल एटम है P, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 5, प्लस है तो एक घटा देंगे इसमें से, क्योंकि प्लस, अगर प्लस का चिन्ह आए तो यहाँ पे आप घटा दोगे और माइनस का आए तो यहाँ पे आप जोड़ दोगे। तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, अभी प्लस का 1 है, संयोजकता 1 है इसकी, तो घटा दिया 4, माइनस 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 4 क्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगी, तो 4 माइनस 4 0 इलेक्ट्रॉन मतलब 0 लोंग पेयर। अब यहाँ पर सिग्मा प्लस लोंग पेयर काउंट करेंगे, इनका सम कितना आता है। तो यहाँ पर साइड एटम के पास जो डिजिट लिखी हुई है 4 प्लस लोंग पेयर 0 हैं और 4, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। इस प्रकार हम आसानी से इसको भी निकाल सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं SO3-2। इसकी भी आप निकाल सकते हैं बहुत ही जल्दी। सेंट्रल एटम S है, ऑक्सीजन S, तो ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 2 ऐड किया 8 आ गया, माइनस से 2 ऐड करेंगे। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, तो 3 ऑक्सीजन कितने करेंगी, 6, तो -6, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोंग पेयर। अब सिग्मा प्लस लोंग पेयर काउंट करेंगे, बहुत तेज बता रहा हूँ थोड़ा सा। सिग्मा यहाँ पर डिजिट लिखी हुई साइड एटम के पास 3 प्लस लोंग पेयर 1 है 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। और अगला एग्जाम्पल लेते हैं HCO3। ये अगला एग्जाम्पल है। इसके पास सेंट्रल एटम है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम की 8, ये साइड एटम ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, तो 3 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगी, 6, तो इसका 8 में 6 गया तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोंग पेयर, सिग्मा प्लस लोंग पेयर। अब इनका सम देखते हैं कितना आता है। तो ये डिजिट लिखी हुई है वही सिग्मा बॉन्ड है, साइड एटम के पास 3 डिजिट लिखी है और 1 लोंग पेयर है, तो 4 और 4 सम आए तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। इस प्रकार हम आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।